हेलो बच्चों, मैं आशीष पटेल i30 लर्निंग सेंटर से। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक IIT जेई। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th का फाउंडेशन कोर्स लेट ज्वाइन किया है और उनके पास एक सफिशिएंट टाइम है 2 ईयर का, उस किस तरह से आप स्टडी प्लान बना सकते हैं और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सेट द गोल, कंसिस्टेंसी इन स्टडी, लुक फॉर द राइट मेंटरशिप मीन्स ऐसी कोचिंग जो आपको सही डायरेक्शन दे पाए, और स्टडी शेड्यूल जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे किस तरह से उसको फॉलो करना है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तभी 2 ईयर में आप जेई एडवांस क्लियर कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले आपको क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सपोज जिन बच्चों ने 11th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट कर दिया है और जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उनको अब क्या करना होगा, कंप्लीट क्लास 11th सिलेबस इन 8 मंथ, जुलाई टू फेब तक आपको 11th क्लास का अच्छे से सिलेबस रिवाइज करते हुए आपको कंप्लीट करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। और इसी तरह से जैसे ही आपका 11th क्लास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको 12th क्लास सिलेबस 8 मंथ में ही कंप्लीट करना होगा। मार्च टू अक्टूबर का आपके पास टाइम रहेगा, मींस अक्टूबर तक आपको 11th और 12th दोनों क्लासेस कंप्लीट करनी है विद रिवीजन, विद प्रैक्टिस। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट रिवीजन ऑफ क्लास 11th एंड 12th थ्रू टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज के जो यूनिट टेस्ट सीरीज होंगी यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे और फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे उसमें। तो आप 2 बार इसको अलग अलग टेस्ट सीरीज देके आप रिवीजन कर सकते हैं। एक तो आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो नेक्स्ट ईयर आप जनवरी लास्ट में जो जेई मेन का एग्जाम देंगे उसके लिए, दूसरा अप्रैल में जो जेई मेन का एग्जाम देंगे सेशन 2, उसके लिए आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज के थ्रू करना है। इसके बाद हम जेई एडवांस की प्रेफर करते हैं कि जेई एडवांस जो आपको टाइम मिलेगा, तो उसके बाद अप्रैल सेशन के बाद जो जेई एडवांस के लिए आपको टाइम मिलेगा उसमें आप फिर से जेई एडवांस बेस्ड टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साथ ही आपको क्या नहीं करना है, इस 2 साल की प्रिपरेशन में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिनसे आपको दूर रहना है। सपोज अगर आप होमवर्क जो आपको कोचिंग में दिया गया उसको आप मिस करते हैं या आप क्लास मिस करते हैं कोचिंग की, तो आपको ये नहीं करना है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो या कोई भी, आपको स्क्रीन से दूर रहना है। 2 साल अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा पुअर रिसोर्स से आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। आपको मैं पुअर रिसोर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। बहुत नंबर ऑफ बुक्स की जरूरत नहीं है, अलग अलग बुक्स, बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं कई बार कि कई बुक्स से प्रिपरेशन करते हैं। आपको सिंपल एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जो आपका कोचिंग का स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल्स हैं, उनको फॉलो करना है और फॉलो करने के साथ साथ उन्हीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि टेस्ट मिस कर जाते हैं कई बार, तो वो आपको टेस्ट मिसिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि टेस्ट मिस होने से आपकी परफॉर्मेंस का बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप वीक हैं और जो आप मिस कर रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिक रिवीजन जो बच्चे नहीं करते वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। जिस बच्चे जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं, आप उनको अगर जानते हैं, उनसे बात करेंगे तो वो टाइम टू टाइम पीरियोडिक रिवीजन करते हैं, मींस जितना भी सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा उसको बार बार रिवाइज करना होता है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे वीकली 5 डेज टाइम शेड्यूल मिनिमम बच्चों का क्या होना चाहिए जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपकी जो क्लासेस का टाइमिंग कोचिंग में होता है 4 to 5 आवर्स या 6 आवर्स तक का हो सकता है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी में आपको 6 to 8 आवर्स का टाइम देना ही देना है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो स्लीप टाइम है, रेस्ट टाइम है, वो आपको 6.5 से 8 घंटे मीन्स 8 आवर्स तक की आप स्लीप ले सकते हैं 24 आवर्स में। स्टडी रेस्ट आपको, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बीच में आपको रेस्ट देना है, अलग अलग वो ½ एन आवर का दे सकते हैं या ये 1 आवर का करके दे सकते हैं। टोटल आपको 2 आवर्स का स्टडी रेस्ट देना है। अब बच्चे आपके पास वीकली 2 दिन सैटरडे संडे, तो उसमें आपको क्या करना है, जितना अब तक आपने पढ़ा है उसको टेस्ट के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं या फिर प्रॉपर रिवीजन के साथ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी रिवीजन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके कोचिंग में या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे टेस्ट होते होंगे, और टेस्ट नहीं भी होते तो आप सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। टोटल आवर्स आपको 24 आवर में मैंने 22 आवर्स एंड ½ आवर्स का आपको बना के दे दिया है टाइम टेबल, वहाँ की आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं।
इसके अलावा कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जो आपने रेगुलर टाइम बनाया है उसको फॉलो करना है, उसमें बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल जो आपका रेस्ट का है वो रेस्ट जरूर करना है जिससे आपका कंसिस्टेंसी बनी रहे। रेगुलर अटेंड क्लासेस, कोचिंग कभी मिस नहीं करनी है। और रिवाइज टॉपिक 2 to 3 टाइम्स बिफोर नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में जाने से पहले आपको 2 से 3 घंटे क्लास रिवीजन जरूर 2 से 3 बार करना है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। पीरियोडिक रिवीजन बाय क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिकॉल। पीरियोडिक रिवीजन करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की टेस्ट के माध्यम से या रिकॉल मेथड से आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो आईआईटी में अप्रॉक्स 17,000 सीट्स हैं इस समय, और टोटल गवर्नमेंट जो सीट्स हैं जो जेईई मेन के थ्रू मिल सकती हैं आपको अराउंड 50,000 अच्छी सीट्स जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो मानी जाती हैं, जिसमें से आपकी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और दूसरे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।